जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की पूजा लोग क्यों करते हैं। आदि अधूरी जानकारी के कारण लोग अनेक तरह की बातें करते हैं। आइए जानते हैं। किसी वेद पुराण या किसी शास्त्र में इसका नहीं लिखा गया है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव निरंकार है, जिसका कोई रूप नहीं होता, जिसे भगवान या ईश्वर बोलते हैं। सब एक ही है। उनका रूप किसी इंसान की तरह नहीं है। वो किसी आकार, शब्दों या ज्ञान की संज्ञा से परे है। वो एक बिंदु है। जब भगवान शिव ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण किया जाए, तब उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया और भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन दोनों का जन्म हुआ था। तब उन्हें ये ही नहीं पता था कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे और बात ही बात में दोनों में बहस शुरू हो गई कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन बड़ा है। वो आपस में ही लड़ने लगे। ये युद्ध लगभग 10,000 सालों तक चला। तब भगवान शिव एक विशाल पत्थर के रूप में दोनों के बीच में आ गए, जिसमें से बहुत शक्तिशाली ज्वालाएं निकल रही थी। और फिर आकाशवाणी हुई कि इस लिंग का आरंभ या अंत पा लेगा, वही सबसे शक्तिशाली होगा। भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की तरफ। जब बहुत सालों तक भगवान विष्णु को इसका अंत नहीं मिला, तो वे वापस आए और उन्होंने कहा कि हे महाशक्तिशाली प्रभु, इसका कोई अंत नहीं है, मुझे माफ़ करें। ये मेरी अज्ञानता थी कि मैं खुद को सबसे शक्तिशाली समझ रहा था। परंतु ब्रह्मा जी को भी लिंग का आरंभ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं जाकर कह देता हूँ कि मुझे आरंभ मिल गया है, फिर मैं विष्णु से बड़ा माना जाऊँगा। ये सोचकर वो वापस आए और घमंड में बोले कि मैंने लिंग का आरंभ खोज लिया है। तब फिर आकाशवाणी हुई, ये शिवलिंग है, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निरंकार हूँ। और शिवजी तो सब कुछ जानते ही थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा को झूठा बोलने के लिए श्राप दिया कि तुम्हारी कभी भी पूजा नहीं होगी। तब ब्रह्मा ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। तब से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा गया। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने उनसे प्रार्थना की, भगवान आप हमारे समान रूप में हमारे साथ में रहे। तब भगवान उस शिवलिंग से बाहर आए, जिन्हें शिव शंकर महादेव कहा गया, जो शिव के रूप में है। जैसे कि भगवान शिव और ब्रह्मा, उन भगवान शिव के 5 मुख थे और उनकी पत्नी गायत्री, उनके भी 5 मुख थे। माँ गायत्री माँ शक्ति, सती और माता पार्वती थी। माता गायत्री को ही प्राकृतिक भी कहा जाता है, जिनकी हम सब पूजा करते हैं। गायत्री मंत्र का जप करके पूजा करते हैं। जितने भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, वो सब भगवान शिव का ही नमस्कार वंदन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये तो कोई समझ ही नहीं पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश है कौन। ये तीनों जब मिलते हैं, तब ज्योति का एक बिंदु बनता है, जिससे सारा संसार है। ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर तीनों एक ही है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। संसार को चलाने के लिए भगवान शिव श्रृंगार करता, विष्णु प्रजापालक, भगवान ब्रह्मा जन्म देने वाले, जरूरत पड़ने पर भगवान विष पीने वाले भी बने। भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव जी विष्णु की पूजा करते हैं, पर तीनों ही सर्वश्रेष्ठ है, तीनों ही समान ही है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, इस बात का जवाब यही है कि भगवान शिव का ना ही कोई जन्म हुआ और ना ही कोई मृत्यु। शिव की ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। वो निरंकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई उम्र नहीं है। जो चीज़ जन्म लेती है उसे मरना भी होता है, जो शुरू होता है उसे ख़त्म भी होना होता है। पर भगवान शिव इन सब से परे है। उनका कोई जन्म नहीं हुआ और ना ही कोई उनका अंत होगा। वो सबसे पहले है और सबसे अंत तक रहेंगे। भगवान शिव शंकर जिन्हें हम जानते हैं, वो इस शिवलिंग से बाहर आए। ये उनका जन्म नहीं था,
ये तो बस एक आकार ग्रहण था। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, पर सबसे बड़ा सत्य ये है कि भगवान शिव हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कामाख्या मंत्र ज्योतिष। जय माता दी।